स्वागत है दोस्तों वंदे भारत फाउंडेशन की इस वीडियो लेक्चर सीरीज में। और मैं मालीराम शर्मा। आज हम बात करेंगे कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन की। इंपॉर्टेंट लास्ट लेक्चर में हमने बात की थी अवकलन की। अवकलन में हमने इसके डिफरेंट डिफरेंट टाइप के अवकलन देखे थे। एक्स का, इसी प्रकार एक्स स्क्वायर का, इनका प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं, इसका जब डिफरेंशिएट पी बाई क्यू के रूप में दिया हो तब क्या होता है, जब इनका एम पी माइनस क्यू के रूप में दिया हो तब क्या होता है, साइन अक्स का क्या होता है, कोस अक्स का क्या होता है। जो बेसिक और इंपॉर्टेंट जो फिजिक्स और मैथमेटिक्स के स्टूडेंट्स के लिए जो बेसिक फिजिक्स पढ़ने के लिए जो फंडामेंटल टूल्स के रूप में उपयोग करते हैं, उन सब चीज़ों के बारे में बात की थी। आज हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री के कुछ इंपॉर्टेंट, जो आपके 11th और 12th की फिजिक्स के साथ साथ जो बच्चे नीट और जेईई की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी इंपॉर्टेंट है। इसलिए एनसीईआरटी स्टार्ट करने से पहले मैं 4 से 5 लेक्चर बेसिक्स पर ध्यान दे रहा हूं। तो चलो देखते हैं कुछ इंपॉर्टेंट 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 ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूलाज। महत्वपूर्ण संक्रिया या फॉर्मूला। अब देखो कौन कौन सी इंपॉर्टेंट है। हमें पता है कि साइन अक्स क्या होता है। जैसे मैं एक क्या बनाता हूं, ट्राई एंगल बना लेता हूं। ट्राइंगल से समझते हैं, और यही सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है बच्चों के लिए। ये क्या है, एक राइट एंगल है, 90 डिग्री का कोण है। हम क्या लेते हैं, ये एंगल क्या लेते हैं, थीटा ले लेते हैं। थीटा के सामने क्या होता है, हमेशा लंब होता है। क्या होता है, लंब होता है। ये क्या होता है, आधार, इसको बोलते हैं बेस। और ये क्या होता है, कर्ण होता है। थीटा के सामने क्या होता है, लंब होता है, ये आधार होता है, ये क्या होता है, कर्ण होता है। और हमें क्या पता है, पाइथागोरस प्रमेय से, इससे पाइथागोरस प्रमेय से क्या होता है, पाइथागोरस प्रमेय से कर्ण का स्क्वायर क्या होता है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। यही होता है पाइथागोरस प्रमेय से, क्या होता है, आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। चलो हम क्या ले लेते हैं, इसके 90 डिग्री जहां बना रहा है उसको क्या ले लेते हैं, ओ। ये क्या ले लेते हैं, ए, और ये बी ले लेते हैं। ठीक है, ये बात समझ में आई। इसमें लंब कौन सा है, ओ बी। क्या है, ओ बी। और कर्ण कौन सा है, ए बी। तो ये क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर क्या हो जाएगा, लंब आधार का स्क्वायर, ओ ए का स्क्वायर। इसकी लंबाई क्या है, ओ ए, इसकी कितनी है, ओ बी। ये बात समझ में आई आपको। कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। ये 90 डिग्री है, ये ओ है, ये ओ बी है, और वो ये ए बी है। कर्ण क्या है, ठीक है, ये पाइथागोरस प्रमेय हो गई। अब हमें पता है कि साइन थीटा क्या होता है। अगर ये राइट एंगुलर, सही राइट 90 डिग्री वाला दिया हुआ हो तो इसमें क्या हो जाएगा, साइन थीटा कैसे लिखते हैं, साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण। लिख लीजिए, इंपॉर्टेंट, आगे हर जगह काम आएंगे। इसी प्रकार कोस थीटा क्या होता है, आधार बटा कर्ण। इसी प्रकार टेन थीटा क्या होता है, लंब बटा आधार। लेकिन इस डायग्राम से एक चीज पता लग रही है, लंब कौन सा है, ओ बी। तो ये क्या हो जाएगा, ओ बी बटा ए बी। इसी प्रकार आधार कौन सा है, ए ओ ए, सॉरी ओ ए। कर्ण कौन सा है, ए बी। इसी प्रकार इसमें लंब कौन सा है, ओ बी अपॉन ओ ए। ये क्या हो जाएगा, टेन थीटा हो जाएगा। साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा कर्ण होता है। कोस थीटा आधार बटा कर्ण होता है। टेन थीटा क्या होता है, लंब बटा आधार होता है। ये बात समझ में आई। अब हमें ये भी पता है कि टोटल 6 त्रिकोणमितीय फलन होते हैं। कौन कौन से होते हैं, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। यही होते हैं साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा। हम तीनों की इनकी बात कर लिया। क्या क्या आ गया, लंब बटा कर्ण आ गया। कोस थीटा के लिए क्या आ जाएगा, आधार बटा कर्ण आ गया।
टेन थीटा के लिए क्या आ रहा है, लंब बटा आधार आ रहा है। तो कोट थीटा क्या होता है, कोट थीटा जस्ट टेन थीटा क्या होता है, उल्टा होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, आधार ऊपर आ जाएगा, आधार बटा लंब। सेक थीटा क्या होता है, कोस थीटा का उल्टा होता है। इसमें क्या हो जाएगा, कर्ण बटा आधार हो जाएगा। और कोसेक थीटा क्या होता है, साइन थीटा का उल्टा होता है। तो ये क्या हो जाएगा, कर्ण बटा लंब हो जाएगा। इसलिए हमें इन तीनों के याद है तो इनका उल्टा क्या कर देंगे, अदर जो तीन बच गए उनका क्या निकाल देंगे, त्रिकोणमितीय फलन। देखिए एक इसका शॉर्ट ट्रिक होती है, लाल एल ए एल बटा के ए, लंब बटा कर्ण साइन थीटा हो गया, आधार बटा कर्ण कौन सा हो गया, कोस थीटा हो गया, और लंब बटा आधार कौन सा हो गया, टेन थीटा हो गया। इसलिए लाल बटा कक्का के एल एल बटा कक्का, लंब बटा कर्ण साइन थीटा, ये कोस थीटा, ये टेन थीटा। अब लिखना हमें कोट थीटा, तो आधार बटा लंब, इसका उल्टा कर देंगे, आधार बटा लंब, टेन थीटा हो जाएगा, सेक थीटा कर्ण बटा आधार, कोसेक थीटा कर्ण बटा लंब हो जाएगा। ये याद करने का तरीका है। चलो हम तो इसी को देखते हैं आगे कि ये कहाँ का यूज होने वाला है, हमारे कैसे कैसे यूज करना है। ये आपने नोट डाउन कर लिया। अब चलो लिखते हैं इसके लिए, अगर हमें क्या दिया हुआ हो, आधार कितना दिया हुआ हो, तीन दिया हुआ हो, और ये चार दिया हुआ हो, तीन आधार है चार ये है, तो ए बी क्या हो जाएगा, ए बी का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, चार का स्क्वायर प्लस तीन का स्क्वायर, 16 प्लस 9 कितना हो जाएगा, 25, ए बी का स्क्वायर। तो ए बी कितना हो जाएगा, इसका रूट लग जाएगा तो 5 आ जाएगा। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ए बी 5 आ जाएगा। अगर हमें थीटा निकालना हो कि थीटा की वैल्यू कितनी होगी, तो हमें क्या निकालना होगा, टेन थीटा निकाल लेते हैं। टेन थीटा क्या होता है, लंब बटा आधार होता है, और इसमें लंब की वैल्यू कितनी दिया हुआ है, ये थीटा के सामने वाला लंब होता है, तो 4/आधार 3 है। तो टेन थीटा इक्वल टू 4/3 कब होता है, 53 डिग्री के लिए। थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 53 डिग्री, सॉरी 53 डिग्री। टेन थीटा इक्वल टू 4/3, इसका मतलब 53 डिग्री आ रहा है। अगर इसी प्रकार हमें दिया होता टेन थीटा इक्वल टू 3/4, ये कितना के लिए होता है, थीटा इक्वल टू 37 डिग्री के लिए। ये याद कर लीजिए आप, थीटा इक्वल टू 37 डिग्री के लिए 3/4 होता है, और टेन थीटा इक्वल टू 4/3 कितना हो रहा है, थीटा इक्वल टू 53 डिग्री के लिए हो रहा है। ये इंपॉर्टेंट है, आप नोट डाउन कर लीजिए। ये काम आएंगे, आपको पहले ही बता रहा हूं, फिर आपको बार बार में प्रॉब्लम नहीं आएगी। अब कुछ ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन बता देता हूं आपको। अगर साइन दिया हुआ हो, साइन थीटा, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 1/, कोसेक थीटा, या ऐसे भी लिख सकते हैं, कोसेक थीटा, कोसेक थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/साइन। चेंज कर सकते हैं ऐसे, इसको ऊपर ले गए, इसको नीचे ले आए, ठीक है। इसी प्रकार हमें दिया हुआ हो कोस थीटा, ये इंपॉर्टेंट है, आपको बार बार दिक्कत नहीं आएगी, इसलिए ए की बारी में कर लीजिए इनको। इसी प्रकार हमें क्या दिया हुआ, वो कोस थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/सेक थीटा, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सेक थीटा क्या हो जाएगा, 1/कोस थीटा हो जाएगा। अब हम बात करें टेन थीटा की, तो टेन थीटा क्या हो जाएगा, 1/कोट थीटा, या कोट थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/टेन थीटा हो जाएगा। लिखते रहिए इन सब चीज़ों को, साथ साथ में नोट डाउन कीजिए। कोट थीटा क्या हो जाएगा, 1/टेन थीटा हो जाएगा, या फिर वापस क्या हो जाएगा, वही लिख लिया हमने तो, ये तीन ही हो गए। साइन 1/कोसेक हो जाएगा, या कोसेक 1/साइन हो जाएगा। कोस क्या हो जाएगा, 1/सेक हो जाएगा, या सेक क्या हो जाएगा, 1/कोस हो जाएगा। टेन क्या हो जाएगा, 1/कोट, या कोट इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/टेन थीटा हो जाएगा। अब हमारे पास तीन सर्वसमीका है, उनको भी याद रखना। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर क्या होता है, 1 होता है हमेशा, थीटा की किसी भी वैल्यू के लिए। अगर थीटा इक्वल टू 1 डिग्री दिया हो, यहाँ 1 पुट करो, यहाँ 1 पुट करो, तो भी 1 आएगा। 2 के लिए भी सेम आएगा, 5 के लिए भी आएगा, 100 रखोगे तो भी सेम आएगा, 1 ही आएगा। थीटा की सभी वैल्यू के लिए ये सेटिस्फाई होता है। एक होता है 1+tan स्क्वायर थीटा, सेकेंड वाली 1+tan का स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। तीन सर्वसमीका है जो इंपोर्टेंट है, तीनों याद रखना है। ये दो हो गई। अब थर्ड वन कौन सी हो जाएगी, 1+कोट का स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोसेक का स्क्वायर थीटा। याद रखना ये वैल्यू, तीनों को लिख लीजिए, सेक स्क्वायर थीटा,
वो सॉरी 1 + कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या हो जाएगा, कोस सेक का स्क्वायर थीटा। इसी प्रकार 1 + tan स्क्वायर थीटा बराबर क्या आ रहा है, सेक स्क्वायर थीटा आ रहा है। ये सर्वसमीका हो गई, नोट डाउन कर लिया। अब हम देखते हैं हमें ये दिया हुआ वो a + b का होल स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा, a² + b² +2ab, सॉरी 2a भी लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। इसी प्रकार a - b का होल स्क्वायर क्या हो जाएगा, a² + b² -2ab हो जाएगा। ठीक है, ये बात समझ में आई आपको। इसी प्रकार हमें ये दिया हुआ वो a² - b², तो ये क्या हो जाएगा, a - b और a + b, ये लिख सकते हैं हम लोग। a² - b² को क्या लिख सकते हैं, a - b और a + b लिख सकते हैं। अब थीटा का एंगल तो निकाल ही सकते हो यहाँ से, लंब बटा आधार क्या हो जाएगा, tan थीटा, आधार बटा लंब क्या हो जाएगा, कोट थीटा हो जाएगा। ये तीनों भी लिख लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है साथ साथ के अंदर। देखो कोण का मेजर कैसे करते हैं, कोण का मापन, कोण हमेशा जैसे ये देखो, हमेशा ये कौन सा लेते हैं, एक्स अक्ष लेते हैं, ये क्या है, वाई अक्ष हो गया। कोण का मेजरमेंट हमेशा, घड़ी की दिशा क्या होती है, ऐसे घूम रही होती है, 12 फिर 3 ये 6 ये 9, ऐसे घूम रही होती है घड़ी। घड़ी ऐसे तो घूमती है, ऐसे वाले ऐसे घूम रही होती है। समझ में आया, ये कौन सी घड़ी की दिशा हो गई, ये वाली क्या हो गई, घड़ी की दिशा। लेकिन हम हमेशा कोण का मेजर कैसे करते हैं, कोण का मापन, यहाँ धनात्मक एक्स है, ये धनात्मक एक्स है, ये ऋणात्मक एक्स है, ये धनात्मक वाई एक्स है और ये ऋणात्मक वाई एक्स। ध्यान रखना हमेशा घड़ी की विपरीत दिशा में, ये जैसे घड़ी की विपरीत दिशा हम थीटा एंगल चलेंगे तो ये क्या हो जाएगा, धनात्मक कोण। हम हमेशा थीटा कैसे लेते हैं, कोण घड़ी की विपरीत दिशा में, धनात्मक होता है। और घड़ी की दिशा में क्या हो जाएगा, ऋणात्मक। नेगेटिव होगा ये, जैसे कि घड़ी की दिशा में जा रहे हैं यहाँ, तो ये क्या हो जाएगा, माइनस थीटा हो जाएगा। और घड़ी की दिशा में क्या हो जाएगा, घड़ी की विपरीत दिशा में थीटा हो जाएगा, और घड़ी की दिशा में माइनस थीटा हो जाएगा। ये याद रखना, ये दो पॉइंट है। ठीक है, इसके अलावा हम बात करते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के लिए, 0 पर क्या होगा, 30 डिग्री के लिए क्या होगा, 45 के लिए क्या होगा, 60 के लिए क्या होगा, और 90 डिग्री के लिए क्या होगा। ये याद रखने वाली चीज है। आपकी हर जगह स्पीड बढ़ेगी। फिजिक्स के लिए जहां मैथमेटिक्स ट्यूल नहीं आता, आप नहीं कर पाओगे, वहां प्रॉब्लम आएगी। हर जगह फिजिक्स आपको बोरिंग लगेगी, और जहां फिजिक्स बोरिंग लग रही है तो इसका मतलब है कि उस टीचर की कमी है जो आपको पढ़ा रहा है, मेरी कमी है इसका मतलब। ये देखो, ये चार्ट बना लीजिए, 0 डिग्री, 30 डिग्री, 0 डिग्री या 30 को क्या लिखते हैं, रेडियन में π/6 लिखते हैं। ये भी लिख लीजिए साथ में, बाद में इनको क्या कर दूंगा, एक्सप्लेन कर दूंगा। π/4 या 45 डिग्री, 60 डिग्री या π/3 या π/2, 90 डिग्री। समझ में आया आपको। अब यहाँ क्या लिख लो आप, साइन थीटा फंक्शंस, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। अब देखो साइन थीटा का साइन 0 पर कितना होता है, 0 होता है। 30 के लिए कितना होता है, 1/2, ये लिख लीजिए आप। 45 के लिए 1/√2 होता है। इसके लिए क्या हो जाएगा, √3/2 हो जाएगा। और साइन 90 के लिए 1 हो जाएगा। ये लिख लिया हमने। अब कोस के लिए क्या हो जाएगा, इधर से स्टार्ट कर दो लिखना,
जो साइन 90 के लिए होता है वो कोस 0 के लिए होता है। ये 1 हो गया, इसको √3/2 लिख दीजिए। ये 1/√2 ऐसे कैसे हो जाएगा, फिर ये 1/2 और 0। कितना आसान है ना, बहुत आसान है। ऐसे हमने एक को याद किया, दूसरा वाला ऐसे कैसे उधर से लिखना स्टार्ट किया, लिख दिया, अगर आपको नहीं पता हो तो। अब देखो tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है, हमेशा याद रखना, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। इसमें इसका भाग लगाएंगे, साइन में इसका भाग लगा देंगे, तो ये tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी। क्या हो जाएगी, tan थीटा की वैल्यू आ जाएगी। 0/1 0, इसमें इसका भाग लगाएंगे तो कितना हो जाएगा, 1/√3। इसमें इसका भाग लगाएंगे तो ये 1 हो जाएगा, इसमें इसका भाग लगाएंगे इनको √3, और इसमें 1/0 क्या हो जाएगा, ये इन्फिनिटी आ जाएगा। 1/0 डिफाइन नहीं, इसलिए क्या लिख देंगे, इनफाइनाइट। समझ में आया आपको। अब वापस इधर से लिखना स्टार्ट कर दो, इन्फिनिटी आ जाएगा, फिर √3, फिर 1/√3 और 0। समझ में आया आपको। इसी प्रकार आप सेक के लिए करते हैं, सेक के लिए क्या हो जाएगा, 1/cos थीटा होता है। सेक थीटा क्या होता है, हमने देखा था अभी, 1/cos थीटा होता है। तो अब 1 के अंदर भाग लगा देंगे, तो ये 1/1 कितना हो जाएगा, 1। 1/√3/2, तो 2 पर चला जाएगा, इसका जस्ट उल्टा हो जाएगा, इसका जस्ट उल्टा क्या हो जाएगा, √2, 2 पर चला जाएगा। 1/0 मतलब इनफाइनाइट, 1/0 नहीं लिखना, हमें इनफाइनाइट लिखना है। अब सेम फिर इसका क्या हो जाएगा, रिवर्स हो जाएगा, इनफाइनाइट पहले आ जाएगा, 2√2, 2/√3 और ये लो 1 हो गया। ये कितना आसान सा दिया हुआ है, कुछ भी नहीं करना हमें, ये याद रखना है। ये याद है, इसका मतलब आपकी स्पीड बढ़ जाएगी। अचानक आपको पूछ लिया जाए tan 45 की वैल्यू 1, cot 45 की वैल्यू 1, tan 60 की वैल्यू √3। अच्छा, √2 की वैल्यू कितनी होती है, 1.414, ये भी लिख लीजिए। √3 की होती है 1.732, ये वैल्यू लिख लीजिए आप। √2 का मान कितना होता है, 1.414, √3 की 1.732 होती है, ये भी लिख लीजिए साथ के साथ में। समझ में आया आप लोगों को। कहीं भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे वापस पूछ सकते हो, डाउट नहीं रखना कहीं भी, डाउट बिल्कुल भी नहीं रखना। अगर है तो कमेंट सेक्शन में आप बता सकते हो इस वीडियो में क्या आपके लिए और कर सकता हूं मैं। नोट डाउन कर लिया, चलो हम आगे चलते हैं फिर। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, अगर साइन थीटा इक्वल टू 1/2 है, पहला क्वेश्चन तो ये है, तो हमें निकालना है tan थीटा क्या हो जाएगा इसका, और सेक थीटा क्या हो जाएगा। इसी प्रकार सेकंड क्वेश्चन ये है, अगर tan थीटा इक्वल टू क्या दे दिया हमें, √3 दे दिया, इसके लिए क्या निकालना है, ये फर्स्ट वाले के लिए है, सेकंड वाले के लिए निकालना हमें कोसेक थीटा निकालना है, दूसरा साइन थीटा क्या होगा। अगर साइन थीटा इक्वल टू 1/2 तो tan थीटा के बराबर क्या होगा, और सेक थीटा के बराबर क्या होगा। इसी प्रकार tan थीटा इक्वल टू √3 है, तो कोसेक थीटा बराबर क्या होगा, साइन थीटा के बराबर क्या होगा। कैसे करोगे इसको, कैसे करोगे, सोचो थोड़ा सा। अगर हमें साइन थीटा ही दे दिया, हमें कुछ नहीं करना, सबसे पहले क्या बनाना है, एक त्रिभुज बनाना है, ट्राइंगल बनाना है। ये लो, बना लिया, बिल्कुल बना लिया आपने। ये क्या हो जाएगा, थीटा, और ये क्या हो जाएगा, 90 डिग्री का कोण है यहाँ पे। ये ओ ए, और ये क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा। हो गया ओ ए बी, समझ में आ गया। ये ओ ए बी थीटा के सामने लंब हो गया, ये लो। ये इतना सा काम करना है आपको, ये करण हो गया। अब हमें क्या दिया हुआ, साइन थीटा। हमें पता है साइन थीटा क्या होता है, लंब बटा कका से लंब बटा करण होता है। इसके बराबर दिया हुआ 1/2 के,
यहाँ लंब की वैल्यू कितनी आ गई 1 और करण क्या आ रहा है 2। लंब यहाँ 1 हो जाएगा, करण 2 हो जाएगा। समझ में आ गया हमारे पास? ये एक आ गया लंब और एक करण इक्वल टू 2, यहां से पता लग गया हमें। पहले वाले को सोल्व कर रहे हैं हम लोग फर्स्ट वाले के लिए। अब ये साइन थीटा की वैल्यू आ गई हमें। अब हमें पता है कि कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या होता है, लंब का स्क्वायर बराबर प्लस आधार का स्क्वायर होता है। तो इसमें क्या हो जाएगा, कर्ण का स्क्वायर बराबर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। इसमें कर्ण क्या है 2 का स्क्वायर हो जाएगा, आधार कितना है पता नहीं है, हमें आधार निकालना है, प्लस लंब का स्क्वायर 1 का स्क्वायर। यहाँ 2 का स्क्वायर या 1 का स्क्वायर है तो 4 माइनस 1 हो जाएगा, यहाँ 4 आएगा और यहाँ -1 इधर ले आएंगे इसको प्लस को। ये क्या आ जाएगा आधार का स्क्वायर। तो आधार क्या हो जाएगा 4 माइनस 1 3 और इसका क्या लग जाएगा स्क्वायर की जगह रूट आ जाएगा। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा आधार √3 आ जाएगा। समझ में आया, √3 आ गया। साइन थीटा से हमें ये सब चीजें निकालनी ट्राइंगल की, निकाल ली। चलो मैं यहां से थोड़ा रफ कर देता हूं। अब निकालते हैं हम लोग फर्स्ट वाले के लिए, क्या निकालना है tan थीटा निकालना है। और tan थीटा क्या होता है लंब बटा आधार होता है। लंब की वैल्यू कितनी है, यहां से ग्राफ से देखो इस त्रिभुज से ये लंब 1 है, आधार कितना है √3 है। तो ये क्या हो जाएगा tan थीटा की वैल्यू कितनी हो जाएगी 1/√3, कुछ करना ही नहीं था। इसी प्रकार sec थीटा क्या होता है 1/cos थीटा होता है। इसी प्रकार cos थीटा क्या होता है आधार बटा कर्ण, हमें याद ही नहीं रखना, आधार बटा कर्ण होता है। और ये कर्ण क्या चला जाएगा ऊपर चला जाएगा, इसका मतलब क्या हो जाएगा कर्ण बटा आधार हो जाएगा, क्योंकि उल्टा होता है। और कर्ण की वैल्यू कितनी है 2, आधार की वैल्यू √3। ये लो ये सेक थीटा की वैल्यू आ गई, ये tan थीटा की आ गई, ये सेक थीटा की आ गई। कुछ करना ही नहीं था, त्रिभुज बना लिया हमने, बस त्रिभुज से सब कुछ सोल्व हो गया। ये ट्राइंगल से हो रहा है सोल्व। चलो इसको नोट डाउन कर लिया। अब देखते हैं सेकंड वाला। इसको मैं मिटा देता हूं इस वैल्यूज को, लेकिन ट्राइंगल तो सेकंड वाले के लिए भी ऐसा ही काम आएगा। ये फर्स्ट वाला हो गया। सेकंड वाला क्या था tan थीटा इक्वल टू √3। वैसे हमें पता है कि tan थीटा की किस वैल्यू के लिए √3 होता है 60 डिग्री के लिए, तो थीटा क्या आ जाएगा 60 डिग्री। इसके लिए हमें निकालना क्या क्या था कोसेक थीटा और कोस थीटा निकाल लेते हैं इसके लिए। अब कोसेक 60 की वैल्यू कितनी होती है हमें निकाला था अभी थोड़ी देर पहले, आप सारणी से भी चेक कर सकते 2/√3। और कोस 60 कितनी होती है 1/2 होती है। तो ऐसे भी आ रही है, लेकिन हमें कॉम्प्लिकेटेड दे दीजिए, √3 की जगह दे दिया मैंने 3/2 दे दिया, तब क्या करोगे तब प्रॉब्लम आएगी। इसलिए उस समय ये लिख लिया मैं। उस समय क्या करेंगे, हमें थीटा की वैल्यू पता ही नहीं 3/2 कब होता है। तो इस कंडीशन में क्या करेंगे, हमें tan थीटा इक्वल टू √3 दिया हुआ है और हमें पता है tan थीटा बराबर क्या होता है लंब बटा आधार होता है। ठीक है, इसका मतलब √3/1 कर सकते हैं, या कुछ नहीं है तो 1 का डिवाइड कर रहे हैं। तो लंब क्या आ गया यहां से √3 आ गया। देखो ये लंब के बराबर है, आधार बराबर क्या आ जाएगा 1 आ जाएगा। हमें पाइथागोरस प्रमेय से पता है, क्या पता है कर्ण का स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। कर्ण क्या है यहाँ पे निकालना हमें, आधार कितना है 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर। 1 का स्क्वायर प्लस √3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 1 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा 4 कर्ण का स्क्वायर। और 4 किसका स्क्वायर होता है 2 का स्क्वायर। तो कर्ण बराबर क्या आ जाएगा यहाँ से 2 आ जाएगा। ये लो 2 आ गया। अब निकालना क्या हमें कोसेक थीटा, और कोसेक थीटा बराबर क्या होता है 1/sin थीटा। और sin थीटा क्या होता है लंब बटा कर्ण, तो कर्ण ऊपर चला जाएगा, तो कर्ण बटा क्या हो जाएगा लंब हो जाएगा। कर्ण क्या है 2 है यहां से, लंब क्या है √3, 2/√3 यही आ रहा है, ये से भी कर सकते हैं लोग। कोस थीटा क्या हो जाएगा आधार बटा कर्ण, आधार कितना है 1 है और कर्ण 2 है, तो 1/2। ये हमने एंगल निकाल के भी कर लिया था। देखो ऐसे हम इस चीजों को आगे बढ़ेंगे तब हमें समझ में आएगा कि कैसे निकाल सकते हैं।
अगर टेन थीटा इक्वल टू थ्री बाई टू दिया होता, 3/2। अब थीटा की वैल्यू तो हमें पता ही नहीं है 3/2 कब होता है, 3/2 नहीं पता, तब कैसे करेंगे, इस वाले मेथड से करेंगे। थीटा के सामने क्या होता है, लंब हो गया, आधार नीचे हो गया, कर्ण क्या हो गया, सबसे बड़ी भुजा हो गई। ऐसे सोल्व करते हैं लोग। कल के लेक्चर में हम थोड़ा बेसिक चीजें और देखेंगे, इंटीग्रेशन की बात करेंगे, उसके अलावा थोड़ी लॉग के फंक्शन की, ग्राफ वगैरह की, सरल रेखी ग्राफ कौन सा होता है, वाई बराबर एक्स क्या होता है, वाई बराबर एम एक्स प्लस सी क्या होता है, टेंजेंट कैसे निकालते हैं, मतलब इनकी प्रवणता, जो कि फिजिक्स में काम आएगी। दो मोस्ट और लेक्चर रहेंगे, उसके बाद में हम 11th और 12th के सेपरेट एनसीईआरटी स्टार्ट कर देंगे हिंदी मीडियम में। धन्यवाद वंदे भारत फाउंडेशन के साथ जुड़े रहने के लिए। देखते रहिए इन वीडियोज को, उन बच्चों तक पहुंचाने की कोशिश करिए जो गांव दूर दराज क्षेत्रों में रहते हैं, जिनके पास सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। थैंक यू जुड़े रहने के लिए।